तो पहला क्वेश्चन क्या है बताओ कि विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? क्या होता है? कूलम्ब होता है ना। अब कूलम्ब होता है तो इसको गलती कहाँ मारोगे बताओ, क्यों गलती मारोगे? ये 8वीं क्लास से पढ़ रहे हो। अब इसी में कुछ क्वेश्चन और होंगे हमारे तरफ से, जैसे वोल्ट जो होता है किसका एसआई मात्रक होता है बताओ? वोल्ट, हाँ, विद्युत विभव का या विभवांतर का, ठीक है, विद्युत किसका? विभव का जो, ठीक है, एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है। अच्छा ओम बताओ किसका मात्रक है? ओम है प्रतिरोध का, किसका मात्रक है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, क्लियर है। अच्छा एम्पियर बताओ किसका मात्रक है? विद्युत। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब अभी बोल रहे हैं, अभी अगर दिल पे नहीं लगेगा ना तो फिर समझ लो कि अभी समय अब नहीं है, सोच लो, एकदम दिल पे लगने वाला बात ही बोलना है। दूसरा क्वेश्चन है अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो देखो अति भारण कहते हैं किसको है? अति भारण किसे कहते हैं? है किसी को याद? ओवरलोडिंग किसे कहते हैं? जब विद्युत धारा किसी तार में प्रवाहित होता है और अधिक धारा, जो उसमें उपकरण लगे होते हैं ना, वो आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा को खींचने लगते हैं, ठीक है, तो उस घटना को क्या कहते हैं? अति भारण कहते हैं। अब अति भारण में क्या होता है? अति भारण में, ठीक है, जो विद्युत धारा होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब आपको याद होना चाहिए। 1 वोल्ट कहलाता है भैया, हम लोग जानते हैं कि 1 वोल्ट, ठीक है, 1 V इजकल टू क्या होता है? 1 जूल बटा में 1 कूलम्ब होता है कि नहीं होता है? तो 1 वोल्ट जो होगा किसके जाएगा? 1 जूल बटा में 1 कूलम्ब, यानी कि 1 जूल प्रति कूलम्ब राइट आंसर होगा आपका। 1 जूल प्रति कूलम्ब आपका राइट आंसर होगा। अब आप ये भी गलती मारिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है भैया? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। हमेशा याद रखें आमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? हाँ, वोल्ट मीटर को, किसको? वोल्ट मीटर को, ना कि वोल्ट मीटर को, ध्यान रखिए। वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं? पार्श्व क्रम में। और आमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। एक और सवाल आपसे पूछेंगे कि जब श्रेणी क्रम में आमीटर को जोड़ा जाता है तो उससे पता है क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होता है बहुत कम हो जाता है, यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम प्राप्त होता है, ठीक है। और प्रतिरोध को कम प्राप्त करने के लिए, प्रतिरोध कम प्राप्त करने के लिए ही आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जाएगा श्रेणी क्रम। क्या होगा? श्रेणी क्रम। अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत बल्ब के फिलामेंट बना होता है, कौन सी का बना होता है भैया? कौन सी का? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इसके साथ और याद रखिए कि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो होता है 3000 डिग्री सेल्सियस लगभग, ठीक है, उससे ज़्यादा भी होता है लेकिन 3000 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में जाया जाए तो 6192 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। एक और सवाल पूछेंगे, जो ये टंगस्टन होता है ये किसका मिश्र धातु होता है? टंगस्टन में 2 चीज़ होते हैं, एक होता है निकेल Ni और दूसरा होता है Fe लोहा। निकेल और लोहा के मिश्र धातु को ही क्या कहते हैं? टंगस्टन कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था नाइक्रोम के बारे में, बताया था कि नाइक्रोम जो होता है, ठीक है, निकेल और क्रोमियम का क्या होता है? मिश्र धातु होता है। और नाइक्रोम का उपयोग विद्युत हीटर में किया जाता है, इस्त्री में किया जाता है। क्वेश्चन, 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेशों के तुल्य होता है? ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में हल करके आपको बताया था कि 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10⁻18, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका है कि इनमें से कौन सा पद शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ध्यान रखिए कि नहीं कह रहा है ना, क्या कह रहा है? नहीं कह रहा है। तो जब हम देखेंगे P बराबर होता है W/T, P बराबर क्या होता है? और W का इस वैल्यू जो होता है निकालेंगे तो होता है I² बटा में हो जाएगा T ये कट गया तो आपका वैल्यू आ गया I²R। क्या हो गया? ये तो दिखाता है, ये तो क्या करता है? विद्युत शक्ति को दिखाता है, ये सही होगा। VI भी सही होगा और V²R भी सही होगा। आप शक्ति जब पढ़े थे तो उस समय आप इन सभी को देखे थे, परंतु हमने IR² नहीं देखा है, ठीक है, IR² नहीं देखा है, इसलिए राइट आंसर जाएगा ये नहीं होगा। तो नहीं करता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है IR² वही आपका नहीं होगा, ठीक है।
क्लियर। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में, कितना मिनट में, 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। हाँ, कैसे 2 एम्पियर, कैसे 2 एम्पियर बताइए, बनाए हैं क्या, हल किए हैं क्या। सबसे पहले ये बताइए 1 मिनट क्या दिया है, टी बराबर कितना दिया है 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना होगा 60 सेकंड होगा। उसके बाद आवेश दिया है, क्यू का वैल्यू दिया है कितना 120 कूलम, 120 कूलम दिया है। अब 120 कूलम दिया है, टी मालूम है और क्यू मालूम है, हमें निकालना क्या है आई इक्वल टू होता है क्यू बटा में टी, क्यू बटा में टी। अब हम करेंगे क्या, क्यू का वैल्यू है कितना 120 बटा में टी का वैल्यू हो गया 60, कटेगा 120 यानी 2 एम्पियर। ये ऊपर में कूलम है और नीचे में सेकंड है, कूलम प्रति सेकंड बराबर एम्पियर, यानी कि 2 एम्पियर राइट आंसर होता है। होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा 2 एम्पियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस उपकरण में धन तथा ऋण का चिन्ह नहीं होता है। कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता, उसमें जो लपेटा होता है तार, ठीक है, उसमें ये नहीं दर्शाया जाता कि कौन धन है और कौन ऋण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा बहुत अधिक होगा, क्या होगा बहुत। अब लघु पथन किसे कहते हैं ये तो याद होना चाहिए आपको। लघु पथन जब गर्म तार और क्या होता है ठंडा तार, जीवित तार और उदासीन तार, ठीक है, जब दोनों आपस में क्या करते हैं टकराते हैं, क्या करते हैं टकरा जाते हैं ना, तो उस स्थिति में क्या होता है कि विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, उसको शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर जाएगा बहुत अधिक। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए कि जो 1 किलोवाट घंटा होता है ना, 1 किलोवाट घंटा जो होता है ना 1 BOT के बराबर होता है, 1 BOT के बराबर होता है, ये हमने बताया था आपको। और 1 BOT जो होता है ना बराबर होता है कितना, या 1 किलोवाट जो होता है बराबर होता है कितना 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के। और ये जो बराबर होता है 1 यूनिट के, कितना के 1 यूनिट के बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोनों सही होगा, दोनों जिसमें लिखा हुआ है उसको सही मारेंगे। हम लोगों ने क्या मारा है आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा मात्रक है। अब देखिए हम बता दिए थे आपको कि 1 किलोवाट घंटा कौन चीज, 1 किलोवाट घंटा जो होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। राइट आंसर जाएगा विद्युत ऊर्जा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं भैया, आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बता दीजिए, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अब विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है कूलम। इस क्वेश्चन को सुनते और पढ़ते क्यों नहीं बढ़िया से, और दगल गगरी छलकत जाए ऐसा नहीं रोता है आदमी रिजल्ट आने के बाद कि हम तो सब लिख के ही रही हैं, लिख ले कहाँ से रस। ठीक न, चलिए अच्छा अब बताइए विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा बताओ जल्दी, वाट। क्या होगा वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा वाट। चलो अब यहाँ से हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, न्यूटन किसका ऐसा ही मात्रक है, बल का होता है, भार का भी होता है। वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का या विद्युत विभव का या विभव का। ठीक है, अच्छा जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का, कार्य का। ठीक है, ये सब याद रखो। चलो अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं। विभवांतर किससे मापा जाता है, वोल्टमीटर। और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अब कौन गलती मारेगा यहाँ पे देखना, वोल्टमीटर। क्या मारेगा, वोल्टमीटर। वारे वाह। चलो अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, ना कि मीटर होता है, क्योंकि किसी ने मीटर मारा था। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अच्छा एम्पियर किसका ऐसा ही मात्रक है, विद्युत धारा का। केल्विन किसका ऐसा ही मात्रक है, तापमान का। किसका, तापमान का। कोनो की होना याद हुई। मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का। मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का। क्लियर है, चलिए ये सब याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ में
किसी परिपथ में जब तार, कह रहा है कि परिपथ में जब तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो आमीटर का पठ्यांक आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आमीटर का पठ्यांक क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। राइट आंसर जाएगा आधा पर। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक यूनिट होता है बाबू, क्या होता है? यूनिट। और एक यूनिट में होता है क्या? 1 किलोवाट घंटा। एक यूनिट को ही 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। आप मीटर में जाकर के देखिए, झांकिए, ताकिए एक बार, उसमें लिखा हुआ है 1 किलोवाट घंटा, उसमें लिखा रहता है किलोवाट घंटा, उसी को 1 यूनिट भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुंडली, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। कौन सा सूत्र होगा? प्रतिरोध बराबर आर बराबर क्या होता है? V बाई आई, V बटा में आई होता है, इसलिए राइट आंसर जाएगा सी, आर बराबर V बाई आई। अगला क्वेश्चन है आपका, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है उसमें? इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 10 के पावर -3 एम्पियर के किसके बराबर होता है? 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, आमीटर का प्रतिरोध होता है। देखिए आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, क्योंकि आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि इससे प्रतिरोध बहुत कम प्राप्त हो, इसलिए बहुत छोटा। राइट आंसर जाएगा बहुत छोटा। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत छोटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा? भाई एम्पियर बराबर होता है वोल्ट बटा में ओम। क्या होता है? वोल्ट बटा में क्या होता है? हाँ, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 वोल्ट बटा में 1 ओम। ठीक है, इसलिए राइट आंसर जाएगा एम्पियर बराबर वोल्ट बटा में ओम। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ चालक है? भैया चालक पदार्थ है एल्युमिनियम। डायरेक्ट देख रहे हैं आप, कुछ देखना ही नहीं इसमें तो। अगला क्वेश्चन है आपका, घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति किसे कहते हैं? सबसे पहले आप जानिए कि आवृत्ति क्या होता है। तो 1 सेकंड में पूरा किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आइए, आवृत्ति को एफ द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? एफ द्वारा। एफ बराबर होता है 1 बटा में टी, 1 बटा में टी होता है। आवृत्ति बराबर क्या होता है? एफ बराबर 1 बटा में टी। और यहाँ पर आवृत्ति जो होता है 1 सेकंड में पूरा किए गए चक्रों की संख्या होती है। अब यहाँ पर हमारे घरेलू वैद्युत परिपथ जो होता है उसमें क्या होता है कि 1 सेकंड में, कितना सेकंड में? 1 सेकंड में जो धारा होता है, ठीक है, वो अपनी दिशा को 50 बार बदलता है। कितनी बार बदलता है? 50 बार क्या करता है? बदलता है। इसलिए 50 हर्ट्ज होगा। राइट आंसर कौन होगा? 50 हर्ट्ज होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था। विद्युत बल्ब प्रयुक्त होता है किसमें? डीसी मोटर में। किसमें होता है? डीसी मोटर में होता है। ये कैसे भूल गए आप? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका, ओम प्रतिरोध वाले एन, देखिए ध्यान दीजिए, नोट में लिखवाए थे इस चीज़ को। ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध होता है। भैया समांतर क्रम में क्या हो जाता है? बट्टा में हो जाता है। आर बराबर हो जाता है काची? आर बट्टा में एन हो जाता है। क्या हो जाता है? आर बट्टा में एन हो जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर जाएगा आर बटा एन, आर बटा एन हो जाएगा। ठीक है, अगर वही चीज़ है, ये बात हो गई समांतर क्रम की। किसकी हो गई? समांतर क्रम की। यही बात अगर कहा जाएगा, ठीक है, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में कहा जाए? श्रेणी क्रम में कहा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? आपका आर बराबर हो जाएगा एन आर। क्या हो जाएगा? एन आर। ठीक है, कुछ लोगों ने यही गलती किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम, यानी कि आर का वैल्यू दिया हुआ है। आर इक्वल टू कितना है? 55 ओम। उसके बाद 220 वोल्ट, भी बराबर दिया है कितना? 220। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है? आई, धारा, विद्युत धारा। तो धारा आई बराबर क्या हो जाता है? अब हमें मालूम है कि आई इक्वल टू होता है कौन सी? भी बटा में आर। तो भी ऊपर ही चल जाएगा, 220 ऊपर हो जाएगा, बटा में 55 नीचे हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 4 एम्पियर आपका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा 4 एम्पियर होगा। कितना होगा? 4 एम्पियर होगा। ठीक है,
जो भी डाउट है आप इसके बाद पूछ सकते हैं, ठीक है। मैथ नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, उसमें पूछिए, ठीक है। तब ना क्लियर कीजिए और मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसी बल्ब से 220 वोल्ट, यहाँ पर देखो V का वैल्यू दिया है कितना 220 और 2 एम्पियर धारा I का मान दिया है 2 एम्पियर, कितना दिया है 2 एम्पियर। तो प्रतिरोध निकालना है, क्या निकालना है। तो हम जानते हैं कि R बराबर क्या होगा, R बराबर V बटा में I हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ। और जब आप V बटा में I हो जाएगा तो 220 बटा में क्या हो जाएगा 2 कटेगा तो आपका 110 ओम आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 110 ओम। अंदाजे पर कितना मारिएगा, अंदाज से कितना मारिएगा, ठीक है, पढ़ाई कीजिए ना। चलिए एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर HP, एक अश्वशक्ति यानी कि HP यानी कि हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के, कितने के बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। राइट आंसर जाएगा 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं। बाबू रे, सोना रे, कटोरा रे, देखो इधर, गलत है। यही लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं कि एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। कितना जूल होता है 4.2 जूल होता है। एक कैलोरी में कितना जूल होता है 4.2 जूल होता है, ठीक है। अब आपको प्रश्न क्या पूछ रहा है, आप यही नहीं पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कह रहा है, 1 जूल में कितना कैलोरी होता है। सुनिए, जूल में कह रहा है ना, ये क्या कह रहा है जूल में। तो हम जानते हैं कि 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी होगा। कितना कैलोरी होगा 1 कैलोरी होगा। तो 1 जूल में पूछ रहा है तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 बटा में 4.2 कैलोरी, ठीक है। अब जब डिवाइड कीजिएगा, और क्या कीजिएगा, जब डिवाइड कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि कितना आ रहा है भैया। तो डिवाइड करने पर आ जा रहा है 0.23 कैलोरी। तो राइट आंसर होगा 0.23, ठीक है। तो हम लोग टिक लगाएंगे किस पर, 0.23 पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है। अरे भैया कई बार ये क्वेश्चन बता दिए हैं। एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, एक BTU बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के। 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। राइट आंसर जाएगा 1 किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। भैया ये गलती करिएगा तो क्या करिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ये कौन नहीं जानता है, 8वीं क्लास से 9वीं क्लास से हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम किसने दिया था। अरे भैया इसके तो नामे में ओम लगा होगा, इसके नामे में क्या लगा है, ओम लगा है। राइट आंसर जाएगा जॉर्ज साइमन ओम की ओर। तो ये था आपका आज का, ठीक है। अभी और है, क्या है बोलिए। हाँ, विद्युत धारा की प्रबलता का SI। अरे भैया ये कौन नहीं जानता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ओम किसका मात्रक होता है बताइए, प्रतिरोध का। किसका, प्रतिरोध का। वोल्ट किसका इसका मात्रक होता है, वोल्ट किसका SI मात्रक होता है, बोलिए ना, विभवांतर का। जूल किसका SI मात्रक है, उष्मा या ऊर्जा का। अच्छा ओम का नियम, अब बताइए इसमें ओम का नियम कौन है। V बराबर IR, V बराबर IR। अब ये बताइए कि ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो है आपका इसी पर आधारित है। इनमें से कौन सही है आपको बताना था, कौन सही है। आपने गलती मारा होगा, V बराबर IR सही होगा। कौन सही होगा, V बराबर IR। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, पहले ही बता चुके हैं। ऊपर के क्वेश्चन में बताए हैं 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर जाता है आपका 3000 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आप थोड़ा मेहनत करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। नहीं करिएगा भाई, बहुत कम समय है आपके पास, मेहनत कीजिए, ठीक है, मेहनत कीजिए थोड़ा सा।